आई वॉज ऑन इंजेक्शंस ओनली, आई हैड पैनिक अटैक्स, मैं एडमिट ही रहती थी और मेरे माँ बाप से वो बार बार पूछते थे कि हुआ क्या है। और मैं, क्योंकि वो मेरा फियांसे भी था, मैं इसलिए घर पे ये भी नहीं बता पाती थी कि जिस बंदे से मैंने इतनी लड़ाई करी कि मुझे इससे एंगेजमेंट करा दो, अब वही ऐसा निकला। वो भी नहीं बता पाते आप अपने घर वालों को। तो वो भी एक चीज़ है जो मैं अपने माँ बाप से कभी शेयर नहीं कर पाई कि यार इस बंदे ने मेरे साथ इतना गंदा गंदा करा। टिल दी टाइम मैंने 3 साल बाद आई वाज लाइक कि नहीं अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा यार, तीसरी बार चीट थोड़ी करता है कोई। सो आई हैड पैनिक You अटैक, passed. डॉक्टर्स काउंसलर्स पूछते थे। हाँ 3 बार। You let it go for the first 2 times. फर्स्ट 2 टाइम्स क्योंकि मुझे लगता था कि एक बहुत बदनामी हो जाएगी। अलीगढ़ छोटी जगह है, वहाँ पे बहुत बदनामी हो जाएगी अगर सबको पता चलेगा कि यार एंगेजमेंट के बाद इसकी एंगेजमेंट टूट गई। क्योंकि इट्स अ टैबू देयर कि यार हाँ लड़की की एंगेजमेंट टूट गई तो दोबारा नहीं होगी, इसी में कुछ कमी रही होगी। इट्स ऑलवेज अ गर्ल। आप देखते ही हो कोई भी डिवोर्स होता है, कुछ भी होता है, लड़की को ही ब्लेम करा जाता है। Did that affect your self-worth? येस अ लॉट। आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती, या देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग कि शायद मुझे शायद किस करना अच्छे से नहीं आती थी इस वजह से, क्योंकि आई सॉ हिज टेक्स्ट सेइंग दैट यू आर अ गुड किसर टू सम अदर गर्ल। सो मुझे ऐसा लगा कि शी वॉज अ बेटर किसर देन मी। अजीब अजीब से थॉट्स उस टाइम पे आते हैं, यू गेट लाइक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, सेल्फ वर्थ ऐसी फील होती है कि नहीं, बट वो बंदा नहीं होता तो मैं इतना कुछ कर ही नहीं रही होती। अच्छा है जो हुआ। Mehvesh, you grew up in such a small town. Sex ed did that even exist? In my 6 years of relationship with that guy, 3 years dating and 3 years of being his fiance, I never had it because I thought कि यार सेक्स नहीं करना होता, वो तो शादी के बाद ही होता है। तो वहाँ यही है कि मतलब सेक्स इज नॉट अ फीलिंग, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शादी के बाद उठानी होती है आपको। इट इज लाइक दैट। सो या। And do you think that was because कुछ हमें सिखाया ही नहीं गया था इसके बारे में, कुछ हाँ, बात कुछ ही भी नहीं की थी, कोई Never. there was no किसी से बात education. नहीं कर सकते थे। इवन ऑल गर्ल्स स्कूल में मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स से भी ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं खराब लड़की हूँ कि यार हो ये कितनी गंदी बातें करती है। वो हो जाता था। हाँ कितनी गंदी बातें कर रही हाँ कितनी गंदी बातें कर रही हो। yeah, that's right. What kind of a guy are you looking for now? कैसा, चलो मैनिफेस्ट करते हैं मेवश एक लड़का। हाँ इस सोफे, लेट्स मेक दिस कॉफी विद करण वाला सोफा। या यार अब मुझे लगता है कि बंदा कुछ भी हो ना हो, लाइक लुक्स में सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, मैं रोमांस उसे सिखा सकती हूँ, मैं उसको होपलेस रोमांटिक बना सकती हूँ, फिल्मी बना सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, पर अगर बंदा फनी ना हो ना, आप फनी नहीं बना सकते। और आई थिंक एवरी गर्ल शुड लुक फॉर अ फनी गाय। शक्ल में थोड़ा चाहे एवरेज भी हो, पैसा थोड़े कम भी कमाता हो, वो भी कमवा दोगे तुम अपने पैसे उसे दे दोगे, ग्रो कर दोगे। अमीर तुम्हें मैं बना दूंगी, तुम बस अपना फन लेके आओ। कि यार लड़ाई भी हो रही हो ना, तो लड़ाई के बीच में हम हंस लें उस लड़ाई पे, ऐसा बंदा चाहिए। क्योंकि मुझे अक्सर लोग लड़ाई में ये बोलने लगते हैं यार इतनी सीरियस बात में तुम बीच में ये सब मुझे हंसी आ जाती है। सामने वाला ऐसे ऐसे मुंह बना के लड़ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उसकी शक्ल देख के दिमाग में चलने लगता है यार ये क्यों मुंह बना रहे हो, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़ने पे, छोड़ो ना यार, छोड़ देते हैं। सो वाली चीज है। सो आई एम लुकिंग फॉर अ गाय हु इज फनी and calm and can handle me. Yes. Okay. And मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बेटा अब शादी कर लो, अब कब करोगे? मेरे तो मम्मी पापा जितनी बार कोई शादी में जाकर आते हैं, मेरे वाले वो जितनी बार कोई शादी अटेंड करके आते हैं वो फोन करते हैं इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। अब लाइक आप लोग शादी में जाना बंद कर दो प्लीज। और हमारे फर्स्ट ग्रुप में ऑलमोस्ट सबकी हो गई। सो ये भी रहता है कि यार अलीगढ़ का जो 7 गर्ल्स का हमारा ग्रुप है उसमें सबकी होना स्टार्ट हो रही है। आई डोंट फील लाइक आई एम लैगिंग बिहाइंड। क्या ही चीज में लैगिंग बिहाइंड यार, हर चीज में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, सॉर्टेड है। You came to अलीगढ़ से you moved to Delhi. Yeah. ठीक है, दिल्ली में you did mass communication किया, entered radio. How was that like? Oh my god, the feeling of finding your voice, मेहवर्ष, वो बताओ यार। यार सबसे पहली जब सैलरी आई थी ना, मुझे तब हिट करा था कि यार ये अपने पैसे हैं, ये खुद खर्च कर रहे हैं। हालांकि मैं उसमें मैनेज नहीं कर पाई थी 25,000 की सैलरी में, माय जॉब वाज वेरी टॉक्सिक एंड बट पहली जब सैलरी आती है ना, तब आपको वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है कि यार अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अब बस मैं हूँ, ये मेरा पैसा है। एंड आई रिमेम्बर लाइक गिविंग इट टू माई मॉम,
मैंने पूरा पैसा सबसे पहली बार ले जाके उनके हाथ में रखा था कि यार आपने मुझे इतना सपोर्ट करा है, यू सेंट मी हियर, सो दिस इज फॉर यू, which he returned and I spent wisely. But yeah, so वो जो फीलिंग होती है ना कि यार अब आप बोल रहे हैं और आपको इतने लोग सुन रहे हैं and they're listening to you and looking up to you, तो that is something very great. Yeah. How was the radio experience for you? मतलब कैसा था वो पूरा experience? Very toxic. What are you saying? My radio job was the most toxic thing I've ever faced or experienced. Why would you say that? That made me feel like I want to go back to my city. बहुत क्यों? खराब. Like I was even called, I don't know, everybody was somehow against me. एक तो I came from अलीगढ़, तो already कुछ चीज़ों में confidence हमारा बहुत low था. Like speaking English for example. तो ऐसा लगता था कि डर डर के बोलते थे. Like हम वो बच्चे तो जो मैकडोनल्ड्स में सॉस लेने किसी और को भेजते थे कि जाना ज़रा. तो वो डर था, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. तो एक बार मुझे आई रिमेंबर कि एक कॉन्फ्रेंस रूम में आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग एंड पूरा ऑफिस ऑलमोस्ट, मतलब ये रेडियो जॉकी वाले पूरा अपना सब थे, एंड आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग एंड माय बॉस सेड कि ये क्या बहन जी बिहेवियर है, यू आर, ही लिटरली कॉल्ड मी अ बहन जी. ही सेड ये क्या बहन जी बिहेवियर है, यू आर कंप्लेनिंग लाइक कि यार ये मुझे कपड़े धुलवा दिए, मुझे वो धुलवा दिए. And I got out of that room crying and going to my HR, like he just called me बहनजी and he's talking about, मैं अपनी ऑफिस की कंप्लेंट्स कर रही हूँ, he's talking about कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि मुझे कपड़े धुलवा दिए, मुझे ये करवा दिया. My job was very toxic and there was a lady, so she was very toxic and मुझे याद है कि मैंने अपना पहला शो लिंक रिकॉर्ड करा था and मैंने उनको सुनाया and her feedback was not कि नहीं ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है. She said this is shit, throw her out, मेरे सामने. And I was like, wow, this is my second day in office and this is the confidence that you guys are giving me. Very nice. मैं graduation के बाद एक interview देने गई थी एक जगह जहाँ that person made a joke like कि haha, so to be on the top you have to be on the top. And I was like, did that just happen with me? और आपको ऐसी जगहों पे कुछ जवाब, यार मैं कभी जवाब दे के नहीं आ पाती somehow. इतना हमारे घर वाले भी यही कहते हैं कि तुम इतना घर पे बोलती हो, इतना वो रहता है ऐसी जगहों पे, यार डर जाता है इंसान, नहीं दिया जाता है इमीडिएट जवाब. दिमाग आपका पहले तो प्रोसेस ही कर रहा होता है ये हो गया है आपके साथ. मेरा हमेशा बाहर निकल के, वहाँ से गेट से निकल के रोना स्टार्ट होता है. Thank you for sharing that, but yeah, I mean it's what a nasty thing to say यार. मतलब बहुत ऐसे बहुत बैठे हैं. And you are right कि आप जब, यार मुझे तो घर पहुंचने के बाद कमबैक्स याद आते हैं दिमाग में लड़के रात में यार ऐसा हो गया होता, सैवेज हो जाता अभी. यार आई एम लाइक मैंने ये बात क्यों नहीं बोली उसको. एंड इट इज फॉर एवरीथिंग. इट्स ऑब्वियसली ये सारी चीजों जब इंसिडेंट्स होते हैं तब तो आप एक मतलब फ्रीज ही हो जाते हो, पता नहीं क्या ही हो जाता है. बट अदरवाइज ऑल्सो कोई आर्ग्यूमेंट I saw that interview, it was a round table interview where Rani Mukherjee was saying something like कि यार बोल देना चाहिए, लड़कियां नहीं बोलेंगी तो क्या होगा. ऐसे नहीं होता हर किसी की कंडीशनिंग वैसी कि एकदम से आप लड़ लो, बोल दो. इट शुड बी ओके कि यार कोई डर गया है, आप उस लोगों को रोको ना जो ये कर रहे हैं. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस वक्त हर कोई एकदम ऐसा ही हो जाए कि पलट के पंच मार दिया. वो पलट के मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से 2 मार देगा, फिर मैं क्या करूंगी. तो ये सब डर आपके अंदर होते हैं. राइट. एंड दैट शुड बी नॉर्मलाइज कि ठीक है यार अगर आप फ्रीज हो जाते हैं कोई बात नहीं, बट यू नीड टू कम बैक एंड टॉक अबाउट इट टू पीपल who understand that situation better. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.